हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉब्लम सेट वो A10 मैथ अलजेब्रा। ओके, ये फाइनेंशियल प्लानिंग आपका चल रहा है, आपको पता है, एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? पढ़िए चलो। अन्ना पाटिल, थाने, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में थाने एक प्लेस है जहाँ से अन्ना पाटिल बिलोंग करते हैं। सप्लाइड वैक्यूम क्लीनर टू अ शॉपकीपर। क्या सप्लाई किया उन्होंने? एक शॉपकीपर को वैक्यूम क्लीनर। कहाँ? इन वसाई, मुंबई। मुंबई क्या किया? सप्लाई किया, जहाँ पे मुंबई में एक प्लेस है वसाई, है ना। फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹14,000। क्या है यहाँ पे? अभी यहीं तक देखो। अन्ना पाटिल ने थाने महाराष्ट्र से, जो कि थाने महाराष्ट्र में ही है, उनका होगा फैक्ट्री होगी या उनका शॉप होगा, जो भी है ना, या होलसेलर है समझो। तो उन्होंने सप्लाई किया वैक्यूम क्लीनर कहाँ के शॉपकीपर को? वसाई, मुंबई के शॉपकीपर को। अब कौन सा टैक्सेबल वैल्यू में? ₹14,000 में। ₹14,000 में उन्होंने वैक्यूम क्लीनर दिया एंड जीएसटी रेट ऑफ 28%। मतलब ये आपका टैक्सेबल वैल्यू है, इसमें जीएसटी 28% लगा। क्लियर है? ओके। शॉपकीपर सोल्ड इट टू द कस्टमर एट द सेम जीएसटी रेट। शॉपकीपर ने उसको सेम जीएसटी रेट, मतलब यहां से उसको 28% लगा, तो वहां पे भी उसने 28% ही जीएसटी लगाया। ठीक है, रेट फॉर द 16,800। अब ये इलेक्ट्रिक जो सामान है, ये जो वैक्यूम क्लीनर सब है, इसमें 28% ही लगता है ना जीएसटी। वो तो सब फिक्स है, आपको ऑलरेडी हमने टेबल बताया था स्टार्टिंग में। याद करो, बुक में बैग चाहिए, बुक में देखिए, चेक कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। अदरवाइज उसमें नहीं है, हमने आपको बताया था, लेक्चर देखिए तो आपको समझ में आएगा ना। लेकिन उसके लिए आपको बैग जाना पड़ेगा यार। ठीक है, देखिए शेर भी को भी जब सबसे ऊंची छलांग मारना होता है ना, तो वो 3-4 कदम पीछे लेता है, उसके बाद वो एकदम स्पीड से छलांग मारता है। बैग जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बैग जाने में कोई नहीं। जो पीछे जाता है ना, जो पीछे पीछे चलता है, वही सबसे ऊंची छलांग मारता है। शेर का एग्जाम्पल लो, बाकी कहाँ जाते हो। चलो, तो सोल्ड इट टू द कस्टमर को बेचा, जीएसटी रेट इतने में। ठीक है, ये भी टैक्सेबल वैल्यू। फाइंड द फॉलोइंग। अब हमको कुछ चीजें फाइंड करें। देखो, थोड़ा हमने ऊपर नीचे लिखा है, सॉरी, जैसा बहुत पॉसिबल होता है कि हम एकदम अच्छे से लिखें, है ना। लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत छोटे अक्षर लिखना पड़ता है हमको, थोड़ा सा ये स्पेस के लिए। आप टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और बुक से देखिए प्लीज। ओके, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशूड बाय अन्ना पाटिल। अन्ना पाटिल ने जो टैक्स इनवॉइस इशू किया है ना, उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी शो करना है। मतलब उसने कितना सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट दिया। अमाउंट बोल रहा है, ध्यान रखना, नहीं तो पता चल रहा है 28% है जीएसटी, तो उसका हम क्या कर देंगे? 14 कर दो। आपको अमाउंट बोल रहा है, मतलब आपको मनी, पैसा निकालना है। कितना पैसा सीजीएसटी में लगेगा, कितना पैसा एसजीएसटी में लगेगा। ठीक, रुपीज। ओके, अब सेकंड, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज बाय द शॉपकीपर इन वसई। सेम है दोनों में। हाँ, ये है कि इसमें टैक्स इनवॉइस बनाना है फर्स्ट वाले में, सेकंड में आपको टैक्स इनवॉइस नहीं बताना है। सिर्फ शॉपकीपर ने कितना चार्ज किया सीजीएसटी और एसजीएसटी, है ना, वसाई मुंबई को कितना चार्ज किया, बस ये बताना है आपको। मतलब दोनों में सीजीएसटी एसजीएसटी निकालना है, और ये निकालने के बाद फर्स्ट वाले में आपको टैक्स इनवॉइस बताना है, और इसमें सिर्फ निकालना है। तो इसमें पहले हमको जीएसटी वगैरह भी तो निकालना पड़ेगा ना। ओके, अब व्हाट इज द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल बाय शॉपकीपर इन वसाई। मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी पेएबल आउटपुट इनपुट। ठीक है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी पेएबल क्या है? बाय शॉपकीपर इन वसाई एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इन द रिटर्न। मतलब जब उसको वापस मिला, जब उसने फाइल किया, जब उसने लिखा, टैक्स इनवॉइस बनाया या बिल बनाया, या जब वो सेल किया, खरीदा, तो उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी पेएबल उसके पास कितना होगा। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी पेएबल निकालने के लिए उसको पहले जीएसटी पेएबल निकालना पड़ेगा, जिसमें उसको आउटपुट भी होना, इनपुट भी। अब ये तो है शॉपकीपर, आउटपुट और इनपुट कैसे उसके पास आउटपुट और इनपुट दोनों होगा, देखो कैसे होगा। ध्यान, सबसे पहले हमने अन्ना पाटिल की बात की। ठीक है, तो ये डबल हो गए अन्ना पाटिल। ओके, तो ये हमारे अन्ना पाटिल जी किनको बेचे? शॉपकीपर को बेचे। शॉपकीपर, ठीक है, शॉपकीपर को बेचा। अब ये शॉपकीपर ने किसको बेचा? सोल्ड इट टू द कस्टमर, है ना। शॉपकीपर ने किसको बेचा? कस्टमर को बेचा। ये भी एक ट्रेडिंग चेन बन गई ना, ट्रेडिंग चेन। अन्ना पाटिल ने शॉपकीपर को बेचा, शॉपकीपर ने कस्टमर को बेचा। अब अन्ना पाटिल ने कितने में बेचा इनको? एक एक चीज को पकड़ो। अन्ना पाटिल ने कितने में बेचा? ₹14,000। ओके, ये क्या है? टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। ओके, नाउ शॉपकीपर ने कस्टमर को कितने में बेचा? 16,800। ओके,
14,000 में खरीदा, 16,800 में बेचा। क्लियर हो गया। अब जीएसटी अमाउंट सबका सेम है, इसे भी कितना जीएसटी देना पड़ा, 28%। इसे भी कितना जीएसटी इसको देना पड़ा, 28%। ठीक है, कस्टमर डायरेक्ट इधर नहीं देगा, कस्टमर जिससे लोगे उसी को तो दोगे ना। हाँ, अब आप किसी दुकान में जाओगे और उसको पैसा ना देने के बजाय क्या सीधे सीधे वो कहाँ से लाया वो पूछ के उनको देने जाओगे, नहीं। आप जहां से लोगे आपको पैसे वहीं देने पड़ेंगे। तो देखो इतना इतना जीएसटी भी पे करना पड़ा। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई आपकी। ये आपका टैक्सेबल वैल्यू है, ये दोनों भी एक में लिखा है, दोनों में समझ जाओ। ठीक है, ये टैक्सेबल वैल्यू। अब आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, रेट ऑफ जीएसटी इज सेम। ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी इज सेम। क्लियर है, कितना है, सेम 28%। ठीक है, 28% मतलब सबको रेट ऑफ जीएसटी, जितने भी लोग हैं सबको जीएसटी कितना लग रहा, 28%। यहां तक समझ आ गया। तो चलो अब हमको सबसे पहला जो अन्ना पाटिल है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशूड बाय अन्ना पाटिल। अन्ना पाटिल ने जो टैक्स इनवॉइस बनाया उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट कितना शो किया, ये आपको निकालना है। तो जैसे अभी जस्ट इसके पहले हमने सॉल्व किया था ना, वैसे सॉल्व करना। अभी हम अन्ना पाटिल को सॉल्व करेंगे, फिर बाकी को छोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले अन्ना पाटिल सोल्ड वैक्यूम क्लीनर, नंबर 1 लिख लो। अन्ना पाटिल सोल्ड वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, किसको बेचा, टू शॉपकीपर, टू शॉपकीपर। ओके, इसको बेचा और रुपीज कितना, शॉपकीपर को बेचा। ये बना लोगे तो यही मिल जाता है सब, रुपीज 14,000। ओके, रुपीज 14,000 में बेचा। क्लियर हुआ यहाँ पे। और रेट ऑफ जीएसटी क्या बताया आपका, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 28%। देयरफॉर क्या निकालेंगे, देखो हमको टैक्सेबल वैल्यू भी मिली है, रेट ऑफ जीएसटी भी मिली है, हमको क्या निकालना है, जीएसटी अमाउंट। क्यों, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी शो करना है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालेंगे, दोनों चीज मिल गया हमको। अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला इसी से बनता है ना, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी ऑफ किसमें, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। ओके, रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, टैक्सेबल वैल्यू इज 14,000 रुपीज। 28% का 48,000 कितना, ये 14,000 कितना निकलेगा, 1 2 3 कट गया कट गया कट गया कट गया। ठीक है, 28 मल्टीप्लाई बाई 140। चलो तो कितना रुपीस निकलेगा, ये आपको सॉल्व करना है। समझ आ रहा क्या, नहीं कि कुछ भी बता रहे, देख लो सही है कि नहीं है, चेक कर लो आप। 3,920 रुपीज। अमाउंट ऑफ जीएसटी इज 3,920 रुपीज। इनबॉक्स करो। ठीक है, हो गया। तो अमाउंट ऑफ क्या निकल गया हमारा, जीएसटी निकल गया। अब हमको क्या करना है, क्या बोला यहाँ पे अन्ना के लिए, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस, है ना, जो कि इशू किया किसने, अन्ना पाटिल ने। किसके लिए इशू किया, शॉपकीपर के लिए। इसको बिल देगा ना, इसको बिल देगा तो इससे सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना आ गया, यही उसमें बताना है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो लिखेंगे फिर देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज इक्वल टू, चलो फॉर्मूला बोलो जल्दी जल्दी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, या तो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू क्या, जीएसटी अमाउंट ऑफ जीएसटी, देखो अमाउंट ऑफ जीएसटी अपॉन में 2, यही है फॉर्मूला, पता है ना। और नहीं तो एक फॉर्मूला इसी का क्या किया जाता है, आपको कई बार ऐसा लगता होगा, जैसे यहाँ पे लिखा जाता है ना 1/2 मल्टीप्लाई बाई, इस तरह से लिखते हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी, इस तरह से लिखते हैं।
तो दोनों भी सही है, याद रखो। ये देखो ना भाई, 1 से अमाउंट ऑफ जीएसटी को मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा, ये 2 आपका डिवाइडेशन पे चला जाएगा। तो आपको इस फॉर्म में लिखना है या उस फॉर्म में लिखना है, मर्जी आपकी, दोनों भी सेम है। ठीक है, तो चलो क्या है 1/2 अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना निकला आपका 3920 रुपीज। चलो कट करो इसको जल्दी से, 2 से कट करोगे तो 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12 एंड 3। हमने यहीं पे कट कर लिया। अब आपको समझ आया कि नहीं पता नहीं कट कर सकते हो ना यार, इतने तो ये बोलो यार, आप इतने बड़े क्लासेस में पहुंच चुके हैं। तो 1960 रुपीज सीजीएसटी, 1960 रुपीज एसजीएसटी। क्लियर? अब उसको टैक्स इनवॉइस बनाना है। चलो देयरफॉर टैक्स इनवॉइस issued by अन्ना पाटिल, अन्ना इडली बोलते हैं। चलो क्या बनाएंगे इसमें, टैक्सेबल वैल्यू। सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू रहेगा, टैक्सेबल वैल्यू इज हाउ मेनी, टैक्सेबल वैल्यू क्या था आपका 14,000। ओके 14,000, तो ये किस में है, रुपीज में। ओके 14,000 ही है ना, कि ये 1,40,000 तो नहीं है ना, कोई क्वेश्चन तो गलत नहीं कर रहे हैं, हम बस चेक कर ले। ओके 40,000 है। डर लगता है कहीं गलती ना हो जाए। तो ये 14,000 रुपीज है टैक्सेबल वैल्यू। और सीजीएसटी कितना परसेंट रहेगा आपका 28 है, तो 14% हो जाएगा, 14%। एसजीएसटी 28 ही था ना, हाँ। क्यों 14 ले रहे, चलो बताओ जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, 14 क्यों ले रहे हैं हम। 28 का टू पार्ट कर दो, 28 का 2 पार्ट, 14 2 28। ओके तो 14% कितना होगा रुपीज 1960 एंड हियर इज एसजीएसटी इज आल्सो 1960। क्लियर हुआ? तो ये टैक्स इनवॉइस इशूड बाय अन्ना पाटिल, ये बन गया। मतलब जो वो बिल बनाएगा ना, जो इशू करेगा बिल, किसके लिए, शॉपकीपर के लिए। अन्ना पाटिल जो भी बिल इशू करेगा उसमें ये सारी चीजें होंगी, और यही हमको करने के लिए कहा गया था। क्लियर? तो अन्ना पाटिल का काम कंप्लीट। अब देखो यहाँ देख लो, अन्ना पाटिल को क्या, अन्ना पाटिल का ये जो हमने सॉल्व किया, क्या सॉल्व किया था यहाँ पे, जीएसटी कितना निकला था, जीएसटी कितना निकला था 9,320 रुपीज। ठीक है, मतलब ये शॉपकीपर ने इसको पे किया था ना, शॉपकीपर ने 3,920, तो ये 3,920, इसको आप लिख के रखे रहो यहाँ पे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा 3,920। तो ये क्या है, ये शॉपकीपर का इनपुट, ये अन्ना का आउटपुट है। अभी अन्ना को आउटपुट इनपुट निकालने के लिए नहीं कहा गया है ना ये, लेकिन ये शॉपकीपर का इनपुट है, शॉपकीपर को इतना तो देना पड़े ना 3,920। अभी इसका काम है, क्योंकि शॉपकीपर का भी सॉल्व करना है, इसलिए हमने इसे लिखा हुआ है, क्योंकि बाकी चीजों को हम रब करने वाले। क्लियर है? बढ़े आगे, अब हम देखेंगे सीधे शॉपकीपर। सेकंड में देखेंगे, सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला हमारा सॉल्व हो गया, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज बाय द शॉपकीपर इन वसाई। ठीक है, जो शॉपकीपर के द्वारा चार्ज किया गया, क्या सीजीएसटी एसजीएसटी है ना, वसाई महाराष्ट्र को जो चार्ज किया गया वो सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट कितना है, बस जैसा पहले था सेम निकालना है, बस इसमें टैक्स इनवॉइस नहीं बनाना है। क्लियर है? डायरेक्ट निकालेंगे। तो अब चार्ज किया गया सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो उसके लिए हमको टैक्सेबल वैल्यू चाहिए, पहले जीएसटी निकालना पड़ेगा, तो पहले टैक्सेबल वैल्यू चाहिए और रेट ऑफ जीएसटी चाहिए। पता है हमको टैक्सेबल वैल्यू क्या है हमारा, शॉपकीपर ने कितने में दिया कस्टमर को 60,800 रुपीज में। ठीक है, और चार्ज कितना लगा जीएसटी चार्ज 28%, तो निकालेंगे हम जीएसटी अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो शॉपकीपर सोल्ड सेम वैक्यूम क्लीनर, उसी वैक्यूम क्लीनर को। ठीक है, अभी अन्ना पाटिल ने जो बेचा था ना उसी को, तो ये सेकेंड स्टार्ट हो रहा है, शॉपकीपर सोल्ड सेम वैक्यूम क्लीनर ओके टू कस्टमर और रुपीज हाउ मेनी, ये देखो 60,800। हमने बताया ना, ये बना लोगे ना आपको सब चीज यहीं से मिलेगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बहुत ढूंढते हैं वो इसमें बुक में कहाँ है, क्या है, कौन सा है। ठीक है, यहाँ हमने बना लिया, तो ये इस फॉर्म से हमको सब कुछ मिल जाता है, ऐसी इमेज बना के रखो। ठीक है, अब देखो फिर हमको क्या चाहिए, रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी भी मिला हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी 80 नहीं है ना, कि गलत लिख रहे हैं, सॉरी 28%। ठीक है, तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी यही निकालेंगे ना। ओके, तो इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ जीएसटी, रेट का मतलब परसेंट, रेट लिखा मतलब परसेंट में आएगा कोई भी चीज ना,
रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाई किसमें, टैक्सेबल वैल्यू। ओके, तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है आपका 28% एंड टैक्सेबल वैल्यू 16,800। ओके, चलो तो अब निकालेंगे 28/100 मल्टीप्लाई बाई 16,800। कट गया 28 मल्टीप्लाई बाई 168। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 4,704 रुपीज। आप सॉल्व करके देखिए 4,704 रुपीज। तो ये अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या हो गया, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज 4,704। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं। तो अब देखो हमको अमाउंट ऑफ जीएसटी पूछा क्या, नहीं हमको क्या पूछा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी पूछा है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी इज 4,704 हो गया। देयरफॉर एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, therefore amount of SGST and CGST is equal to amount of 1/2 कर लो मल्टीप्लाई बाई अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक, तो अब क्या होगा 1/2 जीएसटी अमाउंट कितना निकला 4,704 रुपीज। कट करो इसको, कितना होगा 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10, 2 1 2। ये हो गया रुपीज 2,352। चेक कर लो कि बराबर है कि नहीं। तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्लियर, तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड SGST charged by shopkeeper is rupees 2,352। इनबॉक्स कर लो, ये हो गया कंप्लीट सेकेंड। ठीक, मतलब आपका फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया, सेकंड भी। यहाँ पे आपको टैक्स इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट में टैक्स इनवॉइस बनाना था अन्ना पाटिल के में, है ना, जो कि उसने शॉपकीपर को दिया था। अब शॉपकीपर ने कितना चार्ज किया सीजीएसटी एसजीएसटी, बस इतना ही पूछा कस्टमर से, उसको बिल बना के देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बनाना हो तो वो आप देख लो, टैक्सेबल वैल्यू भी आपके पास है, सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी आपके पास है। लेकिन जो जितना पूछा उतना करो, डेढ़ होशियारी नहीं करना। चलो ये दो कंप्लीट हो गए। अब हम क्या देखेंगे, देखो व्हाट इज द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल बाय शॉपकीपर। सीजीएसटी और एसजीएसटी पेएबल बाय शॉपकीपर इन वसाई एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। ठीक है, जब उसको रिटर्न करना था, जब उसको जीएसटी पे करना था, तो उस समय वो क्या किया, व्हाट इज द मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी पेएबल शॉपकीपर का क्या निकलेगा, कितना वो सीजीएसटी देगा और कितना वो एसजीएसटी देगा। क्लियर है, पेएबल मतलब पता है ना, जो कि गवर्नमेंट को जितना कि वो देता है। तो शॉपकीपर इन वसाई, शॉपकीपर क्या करेगा, व्हाट इज द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल बाय शॉपकीपर इन वसाई। वसाई को कितना सीजीएसटी और एसजीएसटी पेएबल क्या करेगा, किस टाइम पे, एट द फाइलिंग द रिटर्न, मतलब उसके पास जो कितना उसको वापस मांगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी वापस मांगेगा ना, जीएसटी तो मांगेगा कि नहीं, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी पैसे ही आ गया उसके पास। क्लियर है, तो ये आपका मेन है, मतलब यहाँ पर आपको आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स लगेगा। तो ये दो पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। ठीक है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल अब हमको निकालना है, तो ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। हमने क्या बोला था, ये जो हम यहाँ लिख रहे हैं ये बहुत काम की चीज है ना। मतलब शॉपकीपर ने इसको कितना जीएसटी दिया अन्ना पाटिल को 3,920 एंड कस्टमर ने कितना जीएसटी दिया 4,704। ये सब आप ही निकाला ना, आप ही ने अभी सॉल्व करके निकाला था, है ना, हमने तो रब कर दिया। अगर आपने लिखा होगा या तो फिर वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा कि ये हमने अभी निकाला। अब हमको थर्ड क्वेश्चन करना है। ओके, तो अब प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान देना, इसमें क्या दिया है, शॉपकीपर का क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल बाय शॉपकीपर। ठीक है, इन वसाई एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। तो शॉपकीपर का क्या निकालना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी पेएबल, सीजीएसटी और एसजीएसटी पेएबल। तो क्या निकालोगे, देखो क्योंकि शॉपकीपर क्या है, बीच का बंदा है, तो इसका इनपुट आउटपुट दोनों तो होगा ना, दोनों भी है। तो इसका सबसे पहले हम जीएसटी पेएबल निकालेंगे, सबसे पहले जीएसटी पेएबल निकालेंगे। ध्यान दो, इसने यहाँ दिया इनपुट और आउटपुट दोनों निकाला है, तो एक अच्छे से ध्यान दो कि इसका इनपुट भी है, इसका आउटपुट भी है। हमको और निकालने की जरूरत है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है क्या, बोलो जल्दी से। चलो नहीं है, क्यों, देखो इसने जो दिया 3,920 रुपीज, ये इसका इनपुट हो गया। इसने जो लिया कस्टमर से
4704 वो उसका आउटपुट हो गया। ठीक, मतलब हमको शॉपकीपर का इनपुट और आउटपुट दोनों मिला हुआ है, दोनों भी मिला हुआ है। हमको डायरेक्ट क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो क्या लिखेंगे, जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर। देखो एट द टाइम ऑफ परचेस है ना, जब वो बेचता है, एट द टाइम ऑफ परचेस क्या, जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेस। जब क्या करता है कि खरीद रहा है ना, तो जीएसटी पे कर रहा है, तो वो जो पे कर रहा है उसका इनपुट है। ठीक है, एंड जीएसटी कलेक्ट एट द टाइम ऑफ सेल, जीएसटी कलेक्ट एट द टाइम ऑफ सेल। बेच रहा है तो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, तो ये उसका आउटपुट हो गया। क्लियर है, तो वही दोनों दोनों मिला हुआ है, दोनों लिखेंगे। तो चलो ये हमारा थर्ड वाला है। ठीक है, ये सब में काम आया। ओके, इसलिए बोल रहे सबसे पहले ये बना लीजिएगा। थर्ड, जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर। ये थोड़ा अपने हिसाब से भी लिखने की कोशिश कीजिए, आपको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर एट द टाइम ऑफ परचेस, एट द टाइम ऑफ परचेस। बताएंगे ना खरीदने के टाइम पे है कि बेचने के टाइम पे है। बेचे ऐसी ना, स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती कभी कभी। ओके, एट द टाइम ऑफ परचेस तो क्या है, जीएसटी जो उसने पे किया, तो ये इसका क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स कहलाएगा, इसी को हम आईटीसी बोलते हैं, है ना। इनपुट टैक्स आईटीसी जरूर लिखना, इनपुट टैक्स इज इक्वल टू आईटीसी लिखना, क्योंकि आईटीसी वो आपको मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि जब ये आउटपुट इसके पास आता है तो वो उसमें से अपना क्रेडिट ले लेता है, जितना इनपुट उसका था ना उसको वो यहाँ से वो ले लेता है, मतलब वो इसलिए वो क्या कहलाया, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो इनपुट टैक्स इज इक्वल टू आईटीसी। चलो, परचेस एट द टाइम ऑफ परचेस इस क्या है, इज इक्वल टू रुपीज कितना है, 3920, 3920। ओके, देयरफॉर मिल गया हमारा इनपुट। इनपुट टैक्स इज इक्वल टू आईटीसी इज इक्वल टू रुपीज 3920। ओके, एक मिल गया। अब जीएसटी कलेक्टेड बाय शॉपकीपर एट द टाइम ऑफ सेल, जब वो बेच रहा है। चलो लिखो, एंड जीएसटी कलेक्टेड बाय शॉपकीपर, है ना, ये ऑफ लिखेंगे ना, शॉपकीपर एट द टाइम ऑफ सेल। याद रखना, खरीदने के टाइम पे क्या होता है और बेचने के टाइम पे क्या होता है। खरीदने के टाइम जो करते हैं तो वो हमारा इनपुट टैक्स, क्योंकि हमको पे करना पड़ता है। बेचने के टाइम पे हमको मिलता है। ठीक है, तो जीएसटी कलेक्ट बाय शॉपकीपर एट द टाइम ऑफ सेल क्या होगा, जब बेचा था उन्होंने कितना मिला उनको, ये देखिए 4704 रुपीज 4704। क्लियर हो गया, तो क्या लिखेंगे, therefore आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू, यही हमारा आउटपुट हुआ। ठीक है, ₹4704 हो गया, दोनों भी मिल गया हमको। अब हमको सीधे सीधे चलना है जीएसटी पेबल में, है ना। therefore जीएसटी क्या, पेबल। ठीक है, जीएसटी पेबल निकालना है, जीएसटी पेबल बाय किसके द्वारा, पेबल बाय शॉपकीपर इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। ठीक है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना है, 4704 रुपीज, एंड आईटीसी 3920 रुपीज, 3920 रुपीज। चलो, अब ये दोनों को आपको माइनस करना है, करो। 4704 3920, ये 784 रुपीज, 784 रुपीज, है ना। थोड़ा सा इंस्टेंट सॉल्व करना सीखो, कैलकुलेटर से भी तेज चलना सीखो। तो क्या निकल गया आपका, जीएसटी पेबल बाय शॉपकीपर ₹784। मतलब ये जीएसटी पेबल किसका निकला, शॉपकीपर का जीएसटी पेबल निकल गया 784। लेकिन आपको क्या पूछा है, जीएसटी पेबल तो पूछा ही नहीं, क्यों निकाला हमने, जरूरत ही नहीं थी निकालने की। बिना जीएसटी के जीएसटी कहाँ से निकालने वाले हो, इसके बाद ही निकलेगा। देयरफॉर अब निकालोगे सीजीएसटी पेबल एंड एसजीएसटी पेबल। ठीक है, देयरफॉर सीजीएसटी एंड
SGST पेबल किसके द्वारा? हाँ भाई शॉपकीपर है। इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो करके दिखाओ जल्दी से। CGST और SGST पेबल इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा भाई? CGST और SGST किसके इक्वल होता है? बोलो। कई बार हमने बताया, अब वही फॉर्मूला का हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है? GST पेबल ओके अपॉन में 2, ठीक। अभी हमने आपको 1/2 मल्टीप्लाई बाई GST बताते थे, अब ये GST पेबल अपॉन 2। हम बार बार बोल रहे हैं दोनों भी सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? तो आप बहुत ज्यादा ध्यान रखो इन चीजों का, ओके। तो अब हमारा GST क्या निकला? 784 रुपीज अपॉन में 2। सॉल्व करो, बोला सिंप्लीफाई करो जल्दी से। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4। आ गया हमारा कितना? 392 रुपीज। मतलब CGST 392 रुपीज, SGST 392 रुपीज, ओके। तो देयरफॉर क्या लिखोगे? CGST एंड SGST पेबल ऑफ शॉपकीपर, CGST एंड SGST पेबल बाय शॉपकीपर इज कितना है? रुपीज 392। देखो क्या दिया है? CGST एंड SGST पेबल बाय शॉपकीपर इन इज 392, ठीक है? एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न लिख लेना, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। हो गया आंसर। क्लियर? बताओ इसको 3 पार्ट में आपको करके बताया, 3 क्वेश्चन थे, 3 बार मतलब 2 टाइम्स रफ करके, ये थर्ड वाला पार्ट है, ठीक है? ऐसे सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, एक एक लेकर के करोगे ना तो ही आपको सॉल्व होगा, सबको एक साथ कचरा मत करो, ओके? नीट एंड क्लीन दिखनी चाहिए, ये इस तरह से फॉर्म करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे इमेजेस आप बना लो, आपको यहीं से सारी चीजें मिलेगी। जो आंसर आता है, देखो हमने क्या किया था, जितने भी जो भी हमारा GST आया उसको भी हमने लिख दिया, ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट हो गया, किसने किसको कितना क्या क्या दिया वो सब कुछ लिख दिया, ठीक है? चलिए कर लीजिए। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 ये 2 कंप्लीट कराए, ठीक है? उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आपको बचा है 4A का, प्रॉब्लम सेट 4A का एक क्वेश्चन बचा 10, उसको भी लेके चलेंगे, फिर प्रॉब्लम सेट B में चलेंगे, ठीक है? धीरे धीरे करके सॉल्यूशन निकालना। बड़े बड़े प्रॉब्लम से देखा ना हमने कितने बार रब करना पड़ा, तो बड़े बड़े प्रॉब्लम से टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन 10 के लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, वो भी थोड़ा बड़ा है ना? तो एक वीडियो में शायद बहुत ज्यादा हो जाए, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेक्चर 4 तक का रहेगा आपका 4A प्रॉब्लम सेट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। फिर इसके बाद फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड प्लीज यार लाइक सब्सक्राइब करते जाइए, जल्दी 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 लाइक कीजिए, ताकि हमको भी ऐसा मोटिवेशन मिले। और अपने फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि हाँ एक यूट्यूब चैनल है, हेलो स्टडीज़ का चैनल है, तो हमें भी इनकरेज, हम मतलब हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा तो आप कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करते जाइए, क्या एक थंब दबाना है, ओके? बेस्ट ऑफ लक।